बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सवाल बहुत ही अहम है जो पूछा गया है, ज़रूरत भी है इस बात की कि मसाजिद के अंदर लोग कुरान पाक रख कर जाते हैं, मदारस के अंदर लोग कुरान पाक रख कर जाते हैं, किसी जगह पर कुरान पाक रख के जाते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि अब उनको क्या किया जाए। एक बात ये, दूसरा ये सवाल है कि जो मस्जिद का सामान है जो इस्तेमाल नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, मसलन पुराने कालीन है, पुरानी दरिया हैं, फटियां हैं, डेस्क हैं, या ऐसी चीज है जो मस्जिद में पहले कार आमद थी, अब कोई उसकी जगह नई आ गई है, अब वो मस्जिद में काम नहीं आ सकती, अब उसका क्या किया जाए। याद रहे, कुरान पाक जो मसाजिद के अंदर बंदा रखता है, इस वजह से शेख मुहक्किक अल्लामा इब्न नुजैम बहरुर राय के अंदर आप फरमाते हैं कि कुरान पाक जो बंदा मस्जिद के अंदर रख कर जाता है ना, तो उसका मकसद होता है पढ़ना, उसको जहां पर भी पढ़ा जाए तो उसको ऐसी जगह पर लेकर जाना जहां पर लोग पढ़ने वाले हों, तो जरूरत हो, या किसी कोई बंदा घर लेकर जाता है या किसी ऐसी जगह पर जहां पर लोग ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, वहां उनको जरूरत होती है तो वहां ले जा सकता है, क्योंकि असल जो वक्फ करने का मकसद होता है वो कुरान को पढ़ना होता है, वो जगह की तायीन नहीं होती, पढ़ना मकसद होता है, तो पढ़ा कहीं भी जा सकता है। तो कुरान को अगर जरूरत हो तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। जिस तरह बहुत सारे कुरान पाक जमा हो गए हैं तो किसी देहात की मस्जिद में के अंदर भेज सकते हैं, किसी मदरसे में आप भेज सकते हैं, तो शरअन कोई का बात नहीं है। ये नहीं है कि वहां पढ़े पढ़े ज़ाय हो जाएं, बल्कि असल मकसद पढ़ना है तो इनको पढ़ने वाले काम में लगाना चाहिए। ऐसी जगह पर जहां पर लोगों को पढ़ने की जरूरत भी है तो वहां इनको भेज सकते हैं, भेजना जायज। दूसरा, ये तो कुरान पाक के हवाले से है। दूसरा जो अहम सवाल है कि काफी मस्जिद की चीजें ऐसी होती हैं कि जो मस्जिद के अंदर पहले कारआमद थी, अब नई उसकी जगह पर आ गई हैं, अब उनका क्या किया जाए। ऐसा होता है कि वो चीजें पड़ी 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 ज़ाय हो जाती हैं, ना तो इंसान ने बेचती है, ना किसी को बेचने देती है, ना इमाम साहब बेच सकते हैं और ना ही किसी और मस्जिद को देते हैं। अब वो ज़ाय हो गई है, वो गवारा कर लेते हैं। शरीर नुक्ता नजर क्या है इस बारे में? इस बारे में अल्लामा इब्न नुजैम ने बहरुर राय के अंदर 5वीं जिल्द के अंदर इस बारे भी फरमाया कि जो किंदीर होती है या मस्जिद की सफ़ें वगैरह होती हैं, ये इमाम अबू यूसुफ का सही मतलब ये है कि इनको जिसने दी है उसकी तरफ लौट आया ना जाए, बल्कि इनको या तो किसी और मस्जिद की तरफ दे दी जाए कि मस्जिद की चीज़ है, किसी और मस्जिद में ज़रूरत है तो वहाँ इसको दे दें, या फिर नहीं दे सकते तो फिर उस चीज़ को बेच कर जितने पैसे आएंगे वो मस्जिद के जो जरूरत है उसमें इनको सर्फ किया जाए। तो अब बजाय इनको गलने सड़ने के, इनको ज़ाया करने के, या ये पड़े पड़े ज़ाया हो जाएं, तो इमाम इब्न नुजैम का जो मौक़िफ़, आपका जो फतवा है, ये ही बेहतर है और इसी पर ही अमल होना चाहिए कि मस्जिद की चीजें जो दरिया हैं, कालीन हैं, डेस्क हैं, या ऐसी चीज है कि जो पहले मस्जिद के कारआमद थी, काम आ रही थी, अब उसकी जगह नई आ गई हैं, तब उनको वहां पर जमा ना करके रख दें, बल्कि बजाय ज़ाया करने के उनको किसी और मस्जिद में जहां जरूरत हो आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एक बात यह है। दूसरा यह है कि अगर देना नहीं चाहते, आप बेचना चाहते हैं, तो उनको पड़ा रहने से बेहतर है कि आप उनको बेच दें। बेचने के बाद जो पैसे वगैरह आएंगे वो आप मस्जिद के फंड के अंदर शामिल कर लेके मस्जिद की तामीर, तरक्की और मुरम्मत के अंदर एक काम आ सकते हैं। तो आज का जो सवाल है वो खोलकर हमने बयान कर दिया है कि मस्जिद में रखे हुए जो कुरान होते हैं वो भी दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, और मस्जिद की जो चीजें हैं जो उसी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो रही, पहले हो रही थी अब नहीं हो रही, एक तो हो रही है ना, हो रही हैं, बेच रही हैं, काम आ रही हैं, उनको चाह के नहीं, बल्कि एक होती थी अब नहीं होती, अब समझो वो फारिग हो चुके हैं, रद्दी वाला काम हो गया है, तो अब इनको किसी और मस्जिद में आप देना चाहें तो आप दे सकते, बल्कि दे देना चाहिए। जहां दूर दराज इलाकों में मस्जिद में जहां जरूरत हो तो इनको दे देना चाहिए, और क्योंकि जिसने दी है तो उसको भी साफ पहुंचता रहेगा। अगर मस्जिद को जरूरत है फंड की तो फिर आप उनको बेच कर
पैसे मस्जिद में लगाना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं। और कुरान पाक उमूमन जहाँ पर मदरसा होता है वहाँ पर बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है, देहातों में ज़रूरत होती है, और जहाँ पर लोग शहरों से दूर हैं तो वहाँ कुरान पाक की ज़रूरत होती है। वहाँ कुरान पाक अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भेज दें और वो लोग पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। तो ये है आज का आपका सवाल और उसका जी।